सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे और अपने आप को भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करते हैं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भ्रुकुटी में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने ओढ़ा हुआ है कर्म करने के लिए। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ। इसीलिए जो भी कर्म मैं इन कर्मेंद्रियों से करता हूँ वो सफल हुआ ही पड़ा है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की लाडली संतान हूँ। चलो अपने पिता से मिलने एक सेकंड में परमधाम में मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ। देखे अपने आप को उस लाल सुनहरे प्रकाश के बीच मैं चमकता हुआ सितारा। और देखे अपने सम्मुख कौन है। सर्व शक्तियों का सागर परमात्मा मेरे सम्मुख है। बाबा से निकली हुई अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। अनुभव करें। शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। कितना अनोखा अनुभव है ये।
कितना सुखद अनुभव है ये। मेरा पिता मुझे हर कार्य की सफलता के लिए शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। अपने किसी भी एक कार्य को स्मृति में लाएं जो करने में आपको शायद डर लग रहा है या जो बहुत काल से अटका पड़ा है। देखें उस कार्य को। और अब देखें परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में भर रही है और मैं आत्मा बाबा की स्मृति से वो कार्य सहज ही सफल कर रहा हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। हर कार्य में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले की माला है जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं सफलता का सितारा परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में भरकर वापस अपने इस शरीर में अपने कार्य क्षेत्र पर लौट आती हूँ। लेकिन अब मैं आंतरिक शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझे गारंटी है मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। जब स्वयं भगवान मेरे साथ है तो मेरा हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 28 अगस्त 2023।
2025। और जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 11 अप्रैल 1985। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो इस मुरली में बाबा मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में है, तो उसमें उनको वो बता रहे हैं कि ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म से होने वाले नुकसान क्या हैं और उदारता के गुण से होने वाले फायदे क्या हैं। तो बाबा ने बताया कि उदारता के गुण को कैसे अपने जीवन में और धारणाओं में हम लेकर आए। आधार स्वरूप आत्माएं सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प और हर कर्म में जिम्मेवार समझती हैं। आधार स्वरूप और उद्धार स्वरूप बनने के लिए हमें उदारचित बनना है। उदारचित अर्थात हर कार्य में बड़े दिल वाले, दातापन की भावना वाले। और तेरा मेरा तो जो करते हैं वो छोटे दिल वाले करते हैं। उदारता का गुण पूरे समाज को, पूरे संसार को एक सूत्र में बांध सकता है और सफलता पाने के लिए स्वयं में एकता और एकाग्रता दोनों विशेषताओं को धारण करने के लिए बाबा ने हमें बताया। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। आज विशेष विश्व परिवर्तन, आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोल बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। तो ऐसी विशेष आत्माओं से बाबा मिलने आए हैं जिनके इतने सारे टाइटल्स ऊपर बाबा ने बताए। हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। अब बाबा ने तो टाइटल्स दे दिए, उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ आप ये सब हो। फिर बाबा ने पूछा कि हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो क्या। आधार रूप आत्माओं के इस संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प, कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले, मतलब पूरे परिवार की पालना के जिम्मेवार। इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। यह संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना, इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना, उदाहरण बनाना। यह मीटिंग नहीं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रत्न इकट्ठे हुए हो। चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं सेवा के आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप।
जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे और विशेष विशेषता देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बने। इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? आधार रूप हैं तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना, और उद्धार रूप हैं तब तो प्लान्स बनाए हैं। उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात क्या देखी? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले। तो उदार चित्त की परिभाषा क्या है? अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़े दिल वाले। किस बात में फ्राक दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फ्राक दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा। क्योंकि एक ही बाप का है, तो बाप एक है तो कुछ मेरा नहीं, कुछ तेरा नहीं, सब बाप का ही है। इस बेहद की वृत्ति में फ्राक दिल। बड़ी दिल हो, उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना की दिल। तो इसमें हम एग्जाम्पल बता सकते हैं दादी प्रकाशमणि जी। उनके लिए बाबा ये शब्द बोलते थे कि वो बहुत फ्राक दिल हैं, उदार दिल हैं। अपने प्राप्त किए हुए गुण, शक्तियां, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्राक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरे को गुणवान, विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी, फ्राक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। तो हम सब भी मास्टर ब्रह्मा ही हैं, तो हम सब भी अपने लिए ही सोचें कि बाबा ऐसे कह रहे हैं हमारे लिए। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? अब बाबा उदार चित्त की निशानी बता रहे हैं। 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टोंट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता उदार चित्त। ईर्ष्या, अब बाबा ना एक एक करके ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज के क्या क्या नुकसान है वो बता रहे हैं। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरे को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। अब घृणा के बारे में बाबा बोल रहे हैं। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना।
ऐसे क्रिटिसाइज करना चाहे, हंसी में ऐसे क्रिटिसाइज करना चाहे हंसी में करो चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन यह ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा हो उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना, मतलब दिल शिकस्त कर देना उसको। जैसे कोई गिरा देते तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाता है, उसी चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। यह साधारण बात नहीं है। किसके लिए कह देना बहुत सहज है। मतलब किसी के लिए हंसी हंसी में टोंट मार के कोई भी बात कह देना बहुत सहज है, बाबा कह रहे हैं, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। तो किसी ने तो हंसी की, लेकिन जिसके बारे में हंसी की उसको तो चोट पहुंची ना, मन में दुख पहुंचा। यह दुख देने की लिस्ट में आता है। तो समझा, जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली ना। उदार चित्त, फ्राक दिल होगा। संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी ग्रामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हो। जितने अच्छे प्लान बनाए हैं उतने स्वयं भी अच्छे हो, बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा का सदा काल की सफलता का आधार उदारता है। सेवा का सदा काल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है, एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। तो एक बनना है मतलब जैसे भले ही कितने विंग्स भी हैं ना हमारे यहाँ, कितने वर्ग हैं, तो ऐसे नहीं कि ये तुम्हारा विंग ये मेरा विंग, ऐसे नहीं। एक बनना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। सिर्फ यह एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी अंगुली का इशारा करेंगे, दो उंगली नहीं दिखाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी भी एक अंगुली दिखाएंगे। तो सहयोग देने की वो उंगली दिखाते हैं ना, वो कौन सा पर्वत उठाते हैं, तो सहयोगी बनने की निशानी भी एक अंगुली दिखाएंगे। आप विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए व प्लान बनाने के लिए सदा दो बातें याद रहें। कौन सी दो बातें? एकता और एकाग्रता। यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, मतलब कोई विकल्प नहीं, ये करूं या वो करूं, बस एक। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। गोल्डन जुबली का कार्य इन विशेष दो भुजाओं से करना। दो भुजाएं तो सभी को हैं, स्थूल भुजाएं। दो यह लगाना, कौन सी? एकता और एकाग्रता की, तो चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाई हैं, तो अभी सत्यनारायण महालक्ष्मियां हो। चतुर्भुजधारी बन हर कार्य करना अर्थात
साक्षात्कार स्वरूप बनना। सिर्फ 2 भुजाओं से काम नहीं करना, 4 भुजाओं से करना। अभी गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना, गणेश को भी 4 भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज मीटिंग में आते हैं, एक चक्कर में ही सारा समाचार मालूम हो जाता है। बाप दादा सभी का चित्र खींच जाते हैं, कैसे कैसे बैठे हैं, शरीर रूप में नहीं, मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालते हैं। तो बाबा हर एक के मन की स्थिति का फोटो निकालते हैं। मुख से कोई क्या भी बोल रहा हो, लेकिन मन से क्या बोल रहे हैं वह मन के बोल टेप करते हैं। बाप दादा के पास भी सबके टेप किए हुए कैसेट्स हैं, चित्र भी हैं, दोनों हैं। वीडियो, टीवी आदि जो चाहो वह है। आप लोगों के पास अपना कैसेट तो है ना, लेकिन कोई कोई को अपने मन की आवाज, संकल्प का पता नहीं चलता है। अच्छा, आगे बाबा बोल रहे हैं, बता रहे हैं यूथ प्लान के बारे में। यूथ प्लान सभी को अच्छा लगता है, यह भी उमंग उत्साह की बात है, हठ की बात नहीं है। जो दिल का उमंग होता है वह स्वतः ही औरों में भी उमंग का वातावरण बनाते हैं। तो यह पद यात्रा नहीं, लेकिन उमंग की यात्रा है। यह तो निमित्त मात्र है। जो भी निमित्त मात्र कार्य करते हो उसमें उमंग उत्साह की विशेषता हो, तो कराने वाला तो बाबा है, करन करावनहार, तो निमित्त मात्र है। सभी को प्लान पसंद है। आगे भी जैसे 4 भुजाधारी बनकर के प्लान प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे तो और भी एडिशन होती रहेगी। बाप दादा को सबसे अच्छे से अच्छी बात यह लगी कि सभी को गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाने का उमंग उत्साह वाला संकल्प एक है। यह फाउंडेशन सभी के उमंग उत्साह के संकल्प का एक ही है। इसी एक शब्द को सदा अंडरलाइन लगाते आगे बढ़ना। एक है, एक का कार्य है। हम सब एक हैं और एक का ही कार्य है। चाहे किस भी कोने में हो रहा है, चाहे देश में हो व विदेश में हो, चाहे किसी भी जोन में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, लेकिन एक हैं, एक का कार्य है। ऐसे ही सभी का संकल्प है ना, पहले यह प्रतिज्ञा की है ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं, मन में यह प्रतिज्ञा अर्थात अटल संकल्प। कुछ भी हो जाए लेकिन टल नहीं सकते, अटल। ऐसे प्रतिज्ञा सभी ने की। जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रतिज्ञा करने के लिए सभी पहले मन में संकल्प करने की निशानी कंगन बांधते हैं। कार्यकर्ताओं को चाहे धागे का चाहे किसका भी कंगन बांधते हैं, तो यह श्रेष्ठ संकल्प का कंगन है ना। और जैसे आज सभी ने भंडारी में बहुत उमंग उत्साह से श्री गणेश किया, ऐसे ही अभी यह भी भंडारी रखो जिसमें सभी यह अटल प्रतिज्ञा समझ यह भी चिटकी डालें। दोनों भंडारी साथ साथ होंगी तब सफलता होगी, और मन से हो, दिखावे से नहीं।
यही फाउंडेशन है, मतलब आधार है। गोल्डन बन, गोल्डन जुबली मनाने का यह आधार है। इसमें सिर्फ एक स्लोगन याद रखना। कौन सा? न समस्या बनेंगे, न समस्या को देख डगमग होंगे। तो उसका उल्टा क्या हुआ समस्या का? बाबा बता रहे हैं, स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देने वाले। यह स्मृति स्वतः ही गोल्डन जुबली को सफलता स्वरूप बनाती रहेगी। जब फाइनल गोल्डन जुबली होगी तो सभी को आपके गोल्डन स्वरूप अनुभव होंगे। आप में गोल्डन वर्ल्ड देखेंगे, मतलब सत्युग देखेंगे। सिर्फ कहेंगे नहीं गोल्डन दुनिया आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जैसे जादूगर लोग दिखाते जाते, बोलते जाते, यह देखो। तो आपका यह गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, चमकती हुई आंखें, चमकते हुए होंठ, यह सब गोल्डन एज का साक्षात्कार करावें। जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा दिखे, अभी अभी कृष्ण देखो, विष्णु देखो। तो ऐसे वहां पर मधुबन में ये चित्र मिलते हैं। थ्री डी चित्र बोलते हैं उनको। एक ही चित्र में ब्रह्मा भी दिखता है, कृष्ण भी दिखता है और विष्णु भी दिखते हैं। ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन, विश्व महारानी रूप, अभी अभी साधारण सफेद वस्त्रधारी। यह भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूरत से दिखाई दें। समझा? अभी बाबा को याद प्यार देते हैं। सदा स्वयं को आधार स्वरूप, सदा स्वयं को आधार स्वरूप, उद्धार करने वाले स्वरूप, सदा उदारता वाले उदार दिल, उदार चित्त, सदा एक हैं, एक का ही कार्य है। ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा एकता और एकाग्रता में स्थित रहने वाले, ऐसे विशाल बुद्धि, विशाल चित्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सबको उदार चित्त बनने की शिक्षा देने वाले, विधि बताने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट के लिए मौन में रहेंगे और फिर मनन चिंतन करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सीमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम मुरली को डिस्कस करेंगे। बहुत गहरी मुरली है आज की। क्या कहा आज बाबा ने इस मुरली में?
तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो मुझे ये पॉइंट टच किया कि बाबा ने कहा कि हमें स्मृति में यही रखना है कि अपने को न स्वयं को न स्वयं किसी के लिए समस्या बने और न समस्या को देख डगमग होना है। तो बाबा ने कहा कि स्वयं समाधान स्वरूप जब होंगे कि समस्या को का समाधान करेंगे, समाधान स्वरूप होंगे और औरों को भी समाधान स्वरूप बनाने वाले होंगे, तो हमें सफलता प्राप्त होगी। तो हम सफलता स्वरूप खुद ही बन जाएंगे। ओम शांति। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा टच लगा और हमें नया भी लगा। ओम शांति। तो समस्या नहीं बनेंगे, खुद भी समाधान स्वरूप और दूसरों को भी समाधान देने वाले। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। और क्या कहा बाबा ने? हम्म, ओम शांति दीदी। जी बोलिए बाबा नीलम बहन। सेवा का आधार बाबा ने बताया कि स्व का उद्धार करना पहले, फिर सर्व के उद्धार स्वरूप बनना। जितना स्व के उद्धार स्वरूप बनेंगे उतना सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बन जाएंगे। बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है? उदार चित्त और उदार दिल। उदार चित्त में भी डिफरेंस है कि हम हर कार्य में और बोल में उदार चित्त हों और भावना में उदार दिल हों और हमारी सबके प्रति शुभ भावना होगी और बेहद की रीति हो और उदार दिल में दातापन की भावना हो, गुण शक्तियां विशेषताएं और महादानी। इस प्रकार बाबा ने हमारे को ये किस प्रकार फॉलो करना है ये भी किया। और फिर बाबा ने 3 चीजें बताई कि कैसे सदा मुक्त रखना है, ईर्ष्या से, घृणा से और क्रिटिसाइज से। तो हमें अपनी स्मृति को समदृष्टि रखकर बाबा की याद में रहकर फॉलो करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा, क्योंकि उदार दिल बनने में यही तो प्रॉब्लम आती है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने हमारा बहुत बुरा किया हुआ है तो घृणा आती है ऐसी आत्माओं के प्रति। फिर हम कैसे उनके प्रति शुभ संकल्प रख सकते हैं? तो ये जो बीच में अड़चन आ रही है ना घृणा की, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब इसको क्रॉस करेंगे ना तभी वो सहयोगी बन सकते हैं हम। प्राग दिल होगी, शुभ भावना होगी, बड़ी दिल। जैसे आपके ऊपर कोई कितने भी पत्थर मारे, लेकिन बड़ी दिल इसी को तो कहा जाता है ना कि मन पर, चित्त पर, दिल पर, दिमाग पर ऐसी कोई बात नहीं रखे जिसे घृणा वाली, नफरत वाली, ईर्ष्या वाली बात हो। तो ये गुण प्रकट ना हो, अवगुण प्रकट नहीं होना चाहिए। हमारी दिल उदार दिल तभी है जब हम तीनों बातों से परे हैं। बहुत अच्छा। लेकिन और दो गुण, और 2 गुण की बात बाबा ने कही है। पहले वो विनीता बहन आप बोलिए। जी दीदी। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोल रहे हैं कि बाप दादा जब आते हैं तो सभी का चित्र खींचे जाते हैं। बाप दादा देखते हैं कि सब कैसे बैठे हैं और वो शरीर रूप से नहीं पर मन के रूप से, मन की स्थिति और उसके उसके आसन का फोटो भी बाबा निकालते हैं। मुख से तो कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन अंदर से क्या चल रहा है बाबा वो सारी बातें टेप करते हैं और उनके पास सभी के ये कैसेट्स हैं। जो भी वो
चलता है लोगों के मन में, वो बाबा के पास उन सभी की कैसेट्स है। तो बाबा हमें ये भी कह रहे हैं कि आप कभी भी दो भुजाधारी होकर नहीं बैठो, हमेशा चतुर्भुज होकर बैठो। चतुर्भुज स्थिति में रहने के लिए भी बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। हाँ, वैसे हम खुद को भी देख सकते हैं कि सुबह ये बात थी तब मैं कैसी स्थिति में थी, फिर ये वाली बात आई तब मेरी स्थिति क्या थी, मैं सेंटर पे जाती हूँ तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है, मैं घर में आती हूँ तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है। तो बाबा तो कई बार पपेट शो भी बोलता है, मिक्की माउस का शो भी बोलता है। सचमुच ना बाबा के पास कितने हमारे मूड्स होंगे कि अभी ये ऐसे हैं, अभी ये वैसे हैं। तो एक रस हमारी अवस्था हो। हाँ, एक एक की बात कही ना बाबा ने, कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, एक रस स्थिति, सदा एकता की स्थिति, सदा एकाग्रता की स्थिति। हम्म, बहुत सुंदर। और और क्या कहा बाबा ने? हम्म, खत्म हो गए पॉइंट्स? अच्छा, तो जो आपको टच हुआ है वही सुना दीजिए, दोबारा सुना दीजिए। हमने बहुत बार पढ़ी होंगी ना मुरलियाँ, सारा ज्ञान हो गया है हमें। लेकिन वो धारणा में आज कौन सी बात अभी तक नहीं आई है, और वो मुझे आज करनी है इस मुरली को सुन के। कोई तो बात ऐसी होगी ना जो मुरली से सुनी होगी, आप वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए बहन। आज बाबा ने हमें आधार स्वरूप, यानी कि हमारे जो समय है, संकल्प है और कर्म है, हम खुद उसके जिम्मेवार हैं। तभी हम अपने बेहद की जिम्मेवारी का ताज भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है संगठन में कि कैसे बाबा एक दूसरे से एक एक के प्रति कैसा स्नेह भी दे रहे हैं कि ये परिवार है, इस परिवार में आपको एक दूसरे से बांधना है। इस प्रकार बाबा ने कितने ही गुण दिए कि अपने गुण से दूसरे को भी गुणवान बनाना और उसकी विशेषता भरने में सहयोगी बनो। तो इस तरह बाबा ने हमारे को आज बहुत समझाने दी है कि तुम अवतार हो, विश्व परिवर्तन वाले हो, तो क्यों नहीं तुम उमंग उत्साह दे, तुम तो फाउंडेशन हो इस विश्व परिवर्तन के लिए। फिर इस प्रकार बाबा ने सेवाधारी का भी कहा कि तुम बेहद की सेवा करते हो, हम्म। और एक शब्द कुर्बानी का भी बताया कि व्यर्थ का कुर्बान कर दो, कोई व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, तभी संपूर्ण हम्म, नष्ट मोह भी बनेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। सही है ये बात ना, कि आप कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बने हो, किसने आपको चुना है, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे बाबा की नजर में ना सेवाधारियों की भी लिस्ट है, उन्हीं के द्वारा सेवा कराएगा बाबा। आप अगर अपने आप को समझोगे ही नहीं कि मैं भी ये कर सकती हूँ, या मैं भी सेवाधारी हूँ, या मैं आधार मूर्त हूँ, तो फिर कैसे यूज करेगा वो। इसीलिए अपने भीतर ये संकल्प रखना है कि मैं बेहद की आधार स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे को निमित्त बनाया बाबा ने। और आप देखते भी होंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो आपको फॉलो करती है। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करती होंगी। जैसे आप कर्म करते होंगे वैसे वो करते होंगे, कुछ तो फॉलो करती होंगी वो आत्माएं आपको। हमारी छोटी छोटी बात भी नोटिस करती हैं आत्माएं। जैसे आज तुम सेंटर नहीं गए हो, या आज तुम सुबह नहीं उठे थे अमृत वेला।
हाँ, तो वो उसको देखती हैं क्योंकि हम बेहद के स्टेज पर है ना, और हमें फॉलो भी करती हैं कहीं ना कहीं। तो हम आधार मूर्त हैं। ये ना सोचे कि आज मेरी स्थिति ऐसी है, मैं क्या ही आधार मूर्त हूँ, मैं कैसे ही कर सकती हूँ विश्व परिवर्तन। ये संकल्प नहीं, बस मुझे बाबा ने चुना है, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। मैं बेहद की सेवा की आधार स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ही विश्व परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे कितने बड़े कार्य के लिए निमित्त बना दिया कि बच्चे तुम्हारे द्वारा ही सर्व का कल्याण होना है। तुम्हें कितना निर्माण, अच्छा फिर इतना बड़ा कार्य करने के आधार स्वरूप जब हम अपने आप को समझते हैं ना, तो कहीं हमारे अंदर ईगो ना आ जाए, मैंपन ना आ जाए। इसीलिए बाबा साथ साथ हमें निर्माण बनने के लिए भी कहते हैं कि जितनी ऊंची जिम्मेवारी, जितनी हाई पोजीशन आपकी, उतना ही आपको निर्माण स्वरूप होके भी चलना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी आता था सामने, कभी ये दिखाते थे कि मैं कितनी ऊंच अथॉरिटी हूँ, मेरे अंदर भगवान आते हैं, तुम्हें ये बात करनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। कभी ऐसा किया बाबा ने? नहीं। अपने आप को आधार समझा तो निमित्त भाव आ गया, और निमित्त भाव आ गया तो निर्माणता भी आ गई। और आज हमें ही बोलना है क्या? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी। गोल्डन जुबली को जी। मनाने के लिए बाबा ने प्लान बनाने के लिए कहा है। दो बातें याद रखने के लिए, एक तो एकता और एकाग्रता, ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं कार्य करने की सफलता की एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छे। ओम शांति में एकाग्रता, हाँ जी बोलिए बहन बोलिए। बाबा कहते हैं उदारचित अर्थात सदा हर कार्य में फ्रैंक दिल, बड़ी दिल वाले, किसी भी बात में फ्रैंक दिल, बड़ी दिल हो तो सर्वप्रति शुभ भावना आगे बढ़ाती जाएगी। फ्रैंक दिल हो, तेरा मेरा नहीं आएगा उसमें, तो क्योंकि एक बाप के है ना, इस एक बाप के है तो सभी। एक मिनट है भाभी। अपनी वृत्ति फ्रैंक दिल होगी, बड़ी दिल होगी, उदार चित्त हो गया, तो दातापन की अपने पास भावना होगी। इसे बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। सुनाई दिया? बहुत अच्छा। हाँ, हाँ हाँ बराबर। फ्रैंक दिल से करना है, तुम जो भी करना उदार चित्त बोल तो फ्रैंक दिल, हाँ, मेरा तेरा नहीं राख है। दिल। हाँ, से- ओम शांति। सही बात। बहुत अच्छे। तो विनीता में ना आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा एक बात बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि गोल्डन जो युग आने वाला है, गोल्डन वर्ल्ड आ रहा है। ये बातें हम सिर्फ कहेंगे कि प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग ऐसे, माने ऐसे बनना है आपको कि आपका यह गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक और आंखें भी चमकती हुई, ये चमकते हुए होठ, ये सब हमारा जो है वो औरों को गोल्डन एज का साक्षात्कार कराए। और हम्म। मतलब वो कभी फरिश्ता स्वरूप में सफेद जैसे दिख रहा है ऐसा, और कभी इस तरह से सतयुगी दुनिया का स्वरूप में हमें वो नजर आए। ओम शांति। आज बाबा ने गणेश के बारे में कितनी सारी बातें बता दी, है ना। गणेश की पूरी स्थिति ही बाबा ने बयान कर दी कि गणेश होता क्या है। तो जी। आप में से कौन एक्सप्लेन करेंगे कि बाबा ने क्या क्या गणेश के बारे में कहा, एक एक पॉइंट। हाँ, कौन बोलेंगे? एक तो चार सारे हाथ पॉइंट का बोले। भी बताया, चार हाँ हाथ जी। का भी दिया ना कि जैसे गणेश के चार हाथ हैं तो ऐसे ही आपको भी एकता हाँ, और एकाग्रता के और दो भुजाएं आपकी हैं ही हैं, लेकिन चार भुजाओं से काम करना आप। चार भुजाएं गणेश की होती है, ये पॉइंट बहन ने शेयर किया।
हाँ, 2 सत्यनारायण की और 2 महालक्ष्मी की। तो हमें चतुर्भुजधारी बनकर हर कार्य करना है और साक्षात स्वरूप बनना है। ये हो गई पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या बोली बाबा ने गणेश के बारे में? हाँ, क्या कहा? और भी कोई शेयर कर सकते हैं? हम 60 आत्माएं जुड़ी हैं क्लास में। आज गीता माता ने कोई पॉइंट नहीं सुनाया है। अच्छा, तारा बहन, आपको कुछ बोलना है? दीदी अभी मैं बात कर सकती, सॉरी। जी बोलिए। देखो, बाबा ने जो ये निर्विघ्न की बात की ना, निर्विघ्न, निर्विकल्प और निर्विकारी, ये तीनों ही विशेषता गणेश में होती हैं। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकारी। फिर विशाल बुद्धि की बाबा ने बात की, है ना? विशाल बुद्धि भी गणेश के लिए कहा जाता है। विशाल दिल, विशाल बुद्धि और गोल्डन मूरत, श्वेत वस्त्रधारी, गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, चमकती हुई आंखें। आंखें चमकती है ना गणेश जी की। कितनी सुंदर दिखाते हैं आंखें। चमकता हुआ चेहरा और सबसे पहला पॉइंट तो और वो यही है कि गोल्डन हम्म जुबली का श्री गणेश किया है। श्री गणेश मतलब ना, कोई भी नया काम आरंभ करो तो गणेश जी की पूजा होती है, तो इस प्रकार गोल्डन हम्म जुबली का भी श्री गणेश किया। हम्म। और एक चक्र की भी बात कही है इसमें बाबा ने। जैसे गणेश जी ने एक चक्र लगाया था ना, लगाया माँ था बाप ना का, उन्होंने। माता बताओ पिता कौन का। सी लाइन बोली है बाबा ने? कौन सी लाइन में बोली है एक चक्र? एक है, एक का कार्य है। तो बाबा ने एक चक्र की भी बात कही। ओम शांति। जी बहन बोलिए। बाबा ने कहा कि एक चक्र में ही पूरा समाचार बाबा को मिल जाता है। उनसे हम्म परीक्षा की थी ना गणेश जी ने अपनी माता की, हम्म। उससे रिलेटेड। तो जब उन्होंने बोला था ना अ, कि जाओ पूरे विश्व का चक्कर लगा के आओ, कार्तिकेय को भी बोला और गणेश जी को भी बोला कि जो पहले आएगा वो बड़ा। हम्म। तो पहले कौन आया था? गणेश जी आए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया था। तो एक चक्कर में मतलब वो ज्ञान को दिखाता है, उनके ज्ञान को बताता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान था। ज्ञान तो की एक चक्कर में, हाँ, उनके पास शास्त्र भी दिखाते हैं गणेश जी के हाथों में। तो गणेश जी को कितना ज्ञान था, ऐसे शो होता है। तो जब हमें एक एक चक्कर लगा लेते हैं, मतलब एक ही के आगे रहते हैं जब हम, तो हम सब कुछ जान जाते हैं। ना फिर कोई संकल्प चलता है, ना कोई विकल्प नहीं चलता, कोई व्यर्थ नहीं आता है, क्योंकि नॉलेजफुल होके चलते हैं ना। दिव्य बुद्धि के दाता और नॉलेजफुल भी कहते हैं गणेश जी को। तो ऐसे सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न स्थिति में रहना है, निर्विकारी स्थिति में रहना है, उदार दिल रहना है, उदार चित्त हो रहना है। बस एक का ही कार्य है और एक रस स्थिति में रहना है, एकता से रहना है, एकाग्रता में स्थित रहना है, विशाल बुद्धि बन चलना है, समस्याओं में नहीं आना, समाधान स्वरूप बनना है। एक लक्ष्य हो, एक शुभ संकल्प हो,
तब सफलता हमारी निश्चित है। मीनू बहन, आपको कुछ शेयर करना है? बस बाबा ने और कहा ना, जो ओटे से अर्जुन। हम्म। ओम शांति। तो कौन ओटेगा इन बातों को? हम ही बाबा कहते, मैं पर्सनल हाँ। लेंगे कि मैंने ही करना। तो ये मेरा अटल संकल्प है ना? बाबा ने प्रतिज्ञा के लिए भी कहा ना। आज कंगन बांधना है हमने प्रतिज्ञा का। हम्म। कल बाबा ने हाथ पे लिखने के लिए बोला था, हम आत्मा है, हम वर्षा बाप से लेकर ही रहेंगे, बाप से वर्षा लेना ही है ना? जी तो किस किस ने लिखा था अपने हाथ पे? वैसे ही प्रतिज्ञा भी लिख लें, अपने मन जी पे लिखे, अपनी बुद्धि पे लिखे, और फिर उसको रिवाइज भी करें। ऐसा नहीं बस मैंने मुख से प्रतिज्ञा कर ली। बाबा ने कहा ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं, मन में यह प्रतिज्ञा करो, मन में अटल संकल्प हो कि कुछ भी हो जाए हम टल नहीं सकते, ऐसी प्रतिज्ञा करो। ठीक है ना? कहीं भी जाओ वेस्ट नहीं होगा, बाबा वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम सीमा शांति बहन दीदी। आप। थोड़ा हाँ जी, बोलिए। चतुर्भुज धारी का समझे ना थोड़ा शॉर्ट में। आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे? चतुर्भुज किस कॉन्टेक्स्ट में कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बोलिए बहन, जय बोलिए। नारायण और महालक्ष्मी को। मतलब ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी हम अपने नारायण आप का को। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है चतुर्भुजधारी विष्णु दीदी। हाँ जी। ओम शांति। तो यज्ञ में जब हमें क्लियर याद नहीं है किसको, लेकिन किसी एक दादी को था ना कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हम्म। शायद निर्मल शांता दादी, वो जो बड़े बड़े पतीले साफ करने के लिए जब बाबा ने लगाया, उनके छोटे छोटे सुंदर सुंदर कमजोर मुलायम मुलायम से हाथ, तो कि कैसे करेगी ये। तब बाबा ने कहा था कि किसी जन्म में हम लक्ष्मी बनते हैं, किसी जन्म में हम नारायण बनते हैं, तो हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी है, हम दोनों ही कार्य कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो मेल का, और मेल है तो फीमेल का। ऐसा नहीं समझे कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर किसी फीमेल मेल का होना बहुत जरूरी है, या हम तो फीमेल है ना, हम ये क्या कार्य हमेशा शोभेगा नहीं, या फिर हम नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जब ऐसा कोई कार्य करना हो मजबूत जो मेल करते हैं, तो समझो मैं नारायण हूँ। और जब कोई कार्य ऐसा है भाइयों के लिए ही, जैसे कि जैसे एक बच्चे को ममता देनी है, स्नेह देना है, तो वहां पर पिता कठोर हो जाता है ना, तो वो सोचता है कि ये काम तो माँ का होता है, लेकिन नहीं, हम अपने आप को महालक्ष्मी भी समझ सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी हमारे अंदर है, तो हम उस हिसाब से दोनों ही कार्य कर सकते हैं, फीमेल का भी और मेल का भी। लेकिन हमारा स्वमान क्या होना चाहिए? मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। जब मैं ये समझ के चलूंगा तो मेरे लिए सारे काम सफल हुए पड़े हैं। अच्छा, अभी हमारा समय हो गया है। सीमा बहन, आप 1 मिनट के लिए योग कराइएगा और 1 मिनट में होमवर्क दे दीजिएगा, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जी, तो होमवर्क हम लेंगे, उदारता के गुण को धारण करेंगे। और बाबा ने क्या बताया कि ईर्ष्या और घृणा और क्रिटिसिज्म से जो नुकसान होते हैं उसके ऊपर सोचना। तो जो अगर ईर्ष्या घृणा और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो स्वतः ही उदारता का गुण धारण होगा हमारे में। तो उदारता का गुण धारण करना है, और कैसे करेंगे वो अपने आप सोचें, विचार सागर मंथन करें। ओम शांति। मैं आत्मा
परम धाम से इस साकारी शरीर में अनुभव के लिए आई। जब मैं पहली बार यहाँ आई, कुछ भी स्थूल अपने साथ नहीं लाई, लेकिन सर्व गुणों का अविनाशी खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्ति की सौगात लेकर इस ड्रामा में अवतरित हुई। मैं भरपूर थी, इच्छा मात्रम अविद्या। सतयुग में इस शरीर और हर वस्तु को ट्रस्टी होकर संभाला। धीरे धीरे मैं भूल गई कि मैं ट्रस्टी हूँ। हर चीज में मैं, मेरा लगाने लगी। मेरे तेरे के चक्र में फंस गई, अपने सत्य से दूर चली गई। शिव बाबा ने आकर सुजाग किया कि तुम आत्मा संपन्न और संपूर्ण हो, निराकार वतन से आई हो। तुम्हारा असली घर शांति धाम है। सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इस ड्रामा में सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मेरी श्रेष्ठ स्मृति मर्ज हो जाती है और वापस मैं इस साकारी देह में अपने को एक जागृत आत्मा, एक शक्ति अनुभव करती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।